सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय के प्रश्नावली 5.2 में। पहला जो प्रश्न है वो इस तरह से है, चित्र में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक रेखा एल है और एक दूसरी रेखा एम है। इसे एक तीसरी रेखा एन जो कि तिर्यक रेखा है, दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और इस तरह से यहाँ पे 8 कोण बनते हैं। कुल मिलाकर के कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, फिर यहाँ पे कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। इसी के आधार पर, इस चित्र के आधार पर हमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, संगत कोणों के युग्मों के नाम बताना है। तो हमने पिछले वीडियो लेसन में ही जाना था, सीखा था कि संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कोण 1 और कोण 5 क्या है, ये संगत कोणों के युग्म हैं। तो कोण 1 एवं 5 लिख देंगे आप। उसी तरह से कोण 2 और कोण 6 भी संगत कोण हैं, तो लिखेंगे कोण 2 एवं कोण 6। उसी प्रकार आप देखेंगे कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण हैं। कोण 4 एवं कोण 8 तथा कोण 3 एवं कोण 7 ये भी संगत कोणों के युग्म हैं। कोण 3 एवं कोण 7 ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस रेखा के ऊपर का कोण और इस रेखा के ऊपर का कोण, फिर इस रेखा के दाईं ओर इसके ऊपर का कोण और फिर इस रेखा के दाईं ओर इसके ऊपर का कोण, ये संगत कोणों के युग्म होते हैं। इसी प्रकार रेखा एल के बाईं ओर नीचे का कोण और फिर रेखा एम के बाईं ओर नीचे का कोण, ये संगत कोण है। इसी तरह से रेखा एम के दाईं ओर नीचे का कोण और रेखा एम के दाईं ओर नीचे का कोण संगत कोणों के युग्म है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अंतः एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। तो देखिए, एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाह्य कोण और एक होते हैं अंतः कोण। तो यहाँ पे अंतः एकांतर कोणों के बारे में पूछा जा रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। तो ऑल्टरनेट में हो जाएगा 4 और 6, 3 और 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 4 एवं एंगल 6। ठीक है, ऐसा क्रॉस में देखिएगा, 4 और 6 और फिर 3 और 5। तो एंगल 3 एवं एंगल 5 ये क्या है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं। ठीक है, एंगल को ही कोण कहा जाता है। और इसी चित्र में फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बाह्य एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताना है। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन होंगे, बाहर की तरफ जो कोण है, जैसे ये 2 और ये 8 और ये 1 और ये 7। तो यहाँ पे बाह्य एकांतर कोणों के जो युग्म हैं वो हैं कोण 1 एवं कोण 7। ठीक है, कोण 1 एवं कोण 7। उसी प्रकार कोण 2 एवं कोण 8 भी जो हैं बाह्य एकांतर कोणों के युग्म हैं, जिसे हम पिछले वीडियो लेसन में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेसन को अच्छे से देखते हैं तो आप प्रश्नावली 5.2 को आसानी से समझ पाएंगे। तो आप में से जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर से जाके वो वीडियो लेसन ज़रूर से देखें आप। चलिए, इसी पे चौथा प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के नाम बताना है। ये तो था एकांतर कोण। ठीक है, अब बता रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो ये तिर्यक रेखा इसमें एन है। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है, एन है। तो यहाँ पे एल और एम दो रेखाओं को जो है एक तीसरी रेखा एन जो है काटती है, जो कि एक तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो अंतः कोण कुल कितने हैं, देखिए 3, 4, 5, 6 ये अंतः कोण है। तो एक ही ओर के कौन कौन कोण हैं, तो एक ही ओर के कोण हो जाएंगे यहाँ पे 4, 5 और 3, 6, जो इस रेखा के बाईं ओर तथा दाईं ओर स्थित हो। तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन हो जाएंगे, कोण 4 एवं कोण
5, ये वाला कोण 4 और ये वाला कोण 5 एक ही ओर है। और वहीं दाहिनी तरफ देखेंगे तो कोण 3 और कोण 6 है, तो कोण 3 एवं कोण 6। ठीक है। और अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है एल रेखा समांतर है। ये जो दो लाइन आप इस तरह से देख पा रहे हैं, इसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसका जो है इस प्रकार से इस चिन्ह के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी कि रेखा एल समांतर है रेखा एम के। ठीक है। तब एक्स की माप बताइए। यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों में जो है एल रेखा जो है वो एम रेखा के समांतर है। यहाँ पे एल एम यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे इस तीसरे चित्र में देखिएगा ये एल है और ये एम है, और इसको तीसरी रेखा एन जो है काट रही है। यहाँ पे भी ये तीसरी रेखा तिर्यक रेखा है, और यहाँ पे भी एन जो है एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पे हमें कोण एक्स की मान जो है ज्ञात करनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम चित्र संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि रेखा एल जो है वो रेखा एम के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे एल रेखा जो है, रेखा एल समानांतर है रेखा एम के, ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ये रेखा एल तथा रेखा एम को एक तिर्यक रेखा एन जो है काटती है, और यहाँ पे इस एंगल को जो दिया गया है ये है 110 डिग्री। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तो वहाँ हमने सीखा कि रेखा एल के दाईं ओर जो इस तरह का ये कोण बन रहा है ऊपर की ओर, रेखा एम के दाईं ओर भी जो ऊपर की ओर कोण है, ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और चूंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है, तो समांतर रेखाओं में संगत कोण का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको एक एंगल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 110 बराबर होगा एंगल एक्स के। ठीक है। एंगल 110 बराबर होगा एंगल एक्स के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। कौन है, संगत कोणों के युग्म हैं, संगत कोणों के युग्म हैं। ठीक है। तो जब ये 110 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरे फिगर में देखते हैं। दूसरे फिगर में भी क्या है, ये पहला का हो गया हमारा उत्तर। दूसरा का यहाँ पे हम हल करते हैं नीचे। ठीक है। दूसरा का यहाँ पे हल करेंगे। दिया गया है वही कि एल रेखा जो है समानांतर है किसके, एम के। अब यहाँ पे देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और इसे एक तीसरी रेखा काटती है जो कि है एन, और ये एक तिर्यक रेखा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल एक्स जो है, ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो समांतर रेखाओं में क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि रेखा एल पैरेलल है रेखा एम के, तो एंगल 50 जो है, 50 डिग्री, वो बराबर होगा एंगल एक्स डिग्री के, क्योंकि ये दोनों जो है अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण है। और समांतर रेखाओं में अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण है। तो इसलिए x डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और अब हम इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, 5 का तीसरा। यहाँ पे भी वही है, एल रेखा जो है समानांतर है रेखा एम के। ये दोनों रेखाएं जो हैं क्या हैं, समांतर हैं, और एन जो है यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। और जब आप देख पा रहे हैं तिर्यक रेखा में ये दोनों कोण जो हैं एक ही ओर के कोण हैं। क्या हैं, एक ही ओर के अंतः कोण हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो समांतर रेखाओं में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल x यानी कि कोण x प्लस कोण 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2 और ये 1 उतर जाएगा, 125 डिग्री इसका मान आएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण 55 डिग्री मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। और इस तरह से हम कोण x का मान 180 में से 55 को घटा के 125 डिग्री निकाल सकते हैं। और अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है चित्र 5.42 में एल रेखा जो है, एल रेखा समानांतर है रेखा एम के तथा पी रेखा जो है वो समानांतर है रेखा एन के। तब यहाँ पे हमें कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो लिख लेते हैं। एल समानांतर है एम के और रेखा P जो है वो समानांतर है रेखा N के। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, रेखा P और रेखा N को एक तिर्यक रेखा L जो है काट रही है, ये वाला रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ध्यान से देखें इस तिर्यक रेखा को, तो इस तिर्यक रेखा में कोण 65 डिग्री और कोण x डिग्री जो है वो संगत कोण है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 65 डिग्री बराबर है किसके, कोण x डिग्री के, क्योंकि ये देखिए रेखा P और रेखा N को तिर्यक रेखा L जो है काटती है। और इस प्रकार यहाँ पे जो 8 कोण बनते हैं, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, आपने पढ़ा भी है, फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो इसमें जो है ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जिस तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इसी प्रकार ये एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल 65 और एंगल x भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण x बराबर भी होगा 65 डिग्री। ठीक है, तो कोण x का भी मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए रेखा L तथा रेखा M को ये जो एक रेखा N जो है तिर्यक रेखा बन के काट रही है, तो यहाँ पे एंगल Y जो है एंगल X के क्या है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पे हमें कोण Y का मान निकालना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण X और कोण Y क्या हैं, यहाँ पे कोण X तथा कोण Y, ठीक है, अंतः एकांतर कोण है। क्या है, अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं, अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं। और समांतर रेखाओं में अंतः एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण x बराबर होगा कोण y के। और अभी अभी हमने कोण x निकाला था, कितना आया था, 65 डिग्री। तो कोण y का भी मान कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण y बराबर भी हो जाएगा 65 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये किस तरह से हुआ ये समझिए। ये हम इन दो रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। रेखा L ये पैरेलल है रेखा M के, और इसको एक तिर्यक रेखा N जो है यहाँ से काट रही है। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल Y और एंगल X, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अंतः एकांतर कोण है। और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बने अंतः एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। फिर से वही चित्र के ऊपर ही प्रश्न है, चित्र है 5.42। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है चित्र 5.42 में कोण Z का मान क्या होगा तथा इसमें बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का होगा। ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का होगा, कारण भी बताना है। तो आइए इसे हल करते हैं।
चित्र वही है 5.42, जिसमें अभी अभी प्रश्न संख्या 6 में हम x का मान निकाल चुके हैं 65 डिग्री और y का भी मान निकाल चुके हैं 65 डिग्री। चलिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया था कि रेखा L जो है वो पैरेलल है रेखा M के, तथा जो रेखा P है वो पैरेलल है रेखा N के। ठीक है, ये हम लोगों को प्रश्न संख्या 6 में बताया गया था कि यहाँ पे जो दो रेखाएं आप देख पा रहे हैं L, ये पैरेलल है M के, और ये रेखा जो P है वो पैरेलल है N के। यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये एंगल निकाल के देना है, एंगल Z का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब हम इन दो रेखाओं को लेते हैं P और N को, ठीक है, जो कि पैरेलल हैं, और इसको एक तीसरी रेखा M जो है यहाँ पे काटती है, इस पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेखा जो M देख पा रहे हैं, ये जो है एक तिर्यक रेखा है जो L और M को क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंगल Y, और यहाँ पे एक एंगल कोई नाम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि ये एंगल, मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल Y और एंगल A क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो रेखाएं हैं, रेखा P और रेखा N, ये पैरेलल लाइन है, और इसको ये जो रेखा काट रही है रेखा M, ये एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा में ये जो है, ये कोण जो कोण A है वो कोण Y के बराबर होगा, और कोण Z जो है वो इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण है। और ये जो यहाँ पे कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर आएगा, और ये जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल Y के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत कोणों के युग्म हैं, संगत कोणों का युग्म है, ठीक है। और चूंकि एंगल Y का मान आ चुका है 65 डिग्री, तो एंगल A बराबर एंगल Y बराबर 65 डिग्री, इसलिए एंगल A बराबर भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आ चुका है 65 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल A और एंगल Z मिलकर के एक रैखिक युग्म में भी तो बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल Z बराबर मिल के होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल A का मान हमें मालूम है, तो यहाँ पे और लिख देते हैं, एंगल A का मान है 65 डिग्री प्लस एंगल Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए जब हम एंगल Z का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री बराबर हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1, और ये 1 उतर जाएगा, 115 डिग्री। यहाँ पे Z का मान कितना आएगा, 115 डिग्री। ये दो रेखाएं पैरेलल हैं, और यहाँ पे ये एक तिर्यक रेखा है जिसमें से इस कोण का मान है 65 डिग्री। तो ये कोण का मान कितना होगा, ये कोण और ये कोण मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं। तो यहाँ पे जब 65 डिग्री है तो 180 में से जब आप 65 को घटाते हैं तो आ जाता है 115 डिग्री। और इसी प्रकार से जब हम ये एंगल और ये एंगल को मिलाते हैं तो भी 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल A का मान है 65 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पे जो चारों कोण हम देख पा रहे हैं, आमने सामने के कोण, यहाँ 65, यहाँ 65, यहाँ 115, तो यहाँ 115 डिग्री है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है यह एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और अब हम प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, चित्र 5.43 में रेखा AB जो है वो समांतर है रेखा CE के। तो इस पे हम एक समझने के लिए क्या करते हैं, CE को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। और साथ ही साथ दिया है कि CE समांतर है DF के, यानी कि DF को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये तीनों ही रेखाएं जो हैं AB, CE और DF आपस में क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। तब कोण B बराबर जो है यहाँ पे 45 डिग्री तथा कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कोण B दिया गया है 45 डिग्री का, यहाँ पे हमको कोण C निकालना है और फिर कोण D का मान ज्ञात करना है। ये दो कोण का मान निकालना है। और फिर एक प्रश्न कर रहा है कि क्या AB समांतर है DF के, यदि हाँ तो कैसे। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, देखिए रेखा AB जो है वो समांतर है रेखा CE के, और दूसरा चीज़ दिया गया है जो रेखा CE है वो समांतर है रेखा DF के। ठीक है। अब यहाँ पे कोण B का मान हमको दिया गया है। कोण B बराबर जो है दिया गया है 45 डिग्री। कोण C तथा कोण D का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए अब हम पहला लेते हैं, कोण C को निकालते हैं। अब हम पहला प्रश्न कोण C को निकालते हैं। तो कोण C बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोण C बराबर क्या होगा, कोण B के ये बराबर होगा। कोण C जो है वो कोण B के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जब ये दोनों रेखाएं AB और CE समांतर हैं और इसको एक तीसरी रेखा क्या करती है, जो कि तिर्यक रेखा है, वो क्या करती है, दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर B और C पर काटती है। तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है 45 डिग्री और ये कोण जो बन रहा है कोण C, ये दोनों अंतः एकांतर कोणों का युग्म है। किसका युग्म है, अंतः एकांतर कोण है। तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। ठीक है। तो इस प्रकार जब यहाँ पे ये 45 डिग्री है कोण B, तो कोण C का मान भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, बराबर है 45 डिग्री। इसलिए कोण C का मान भी आएगा 45 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री हम लिख देते हैं। और अब हम इन दोनों कोणों को देखते हैं। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, संगत कोण होगा। तो ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है। जिस तरह से ये कोण और ये कोण संगत कोण होगा, ये कोण और ये कोण भी संगत कोण होगा, और ये कोण और ये कोण भी संगत कोण होगा। तो यहाँ पे कोण C और ये जो कोण D है वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोणों के युग्म हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर कोण D होगा, क्योंकि ये संगत कोण हैं। क्या हैं, संगत कोणों के युग्म हैं, संगत कोणों के युग्म। ठीक है। तो यहाँ पे कोण C का मान तो आप जानते हैं कि 45 डिग्री है, तो कोण D बराबर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, बराबर यहाँ पे 45 डिग्री लिख देते हैं, 45 डिग्री। इसलिए कोण D बराबर भी होगा 45 डिग्री। ठीक है। क्योंकि कोण C और कोण D जो है संगत कोणों के युग्म हैं, तो ये भी होगा 45 डिग्री। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लिखा गया था कि रेखा AB जो है वो पैरेलल है किसके, CE के, और CE जो है वो पैरेलल है DF के।
इसलिए जब तीनों ही रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी रेखा भी पैरेलल होगी डी एफ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 8 को भी अच्छी तरह से हल कर लिया है। और अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे कहता है चित्र 5.44 में एल और एम दो रेखाओं को एन, यहाँ पे एल और एम जो दो रेखाएं हैं इसको एक एन रेखा जो कि एक तिर्यक रेखा है काटती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि एल और एम दो रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा एन काटती है। इसके आधार पर आप बताइए कि किन किन कोणों के मान बराबर होने पर एल समानांतर होगा एम के। तो हमने पढ़ा है कि समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है दो अलग अलग बिंदुओं पर, तो उसके सारे संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं संगत कोणों का जोड़ा कौन कौन है। देखिए 1 और 5 क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। तो एंगल 1 अगर बराबर हो जाए एंगल 5 के, तो ये क्या होगा? समांतर रेखाएं हो जाएंगी एल और एम। उसी प्रकार से जब हम कोण 2 और कोण 6 का मान देखते हैं कि बराबर आ जाए, कोण 2 बराबर हो जाए कोण 6 के, तो भी ये समांतर रेखाओं के गुण हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। साथ ही साथ कोण 4 और कोण 8 अगर बराबर हो जाए, कोण 4 और कोण 8 बराबर हो जाए, तथा कोण 3 और कोण 7 बराबर हो जाए, कोण 3 बराबर हो जाए कोण 7 के, यानी कि इनके संगत कोण अगर बराबर हों तो एल और एम क्या होगा? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये संगत कोण के हिसाब से हमने बता दिया, ये संगत कोणों का युग्म है। चलिए और भी कुछ कोण हो सकते हैं बराबर, जैसे कि देखिए अगर ये कोण 4 और 6 जो कि एकांतर अंतः कोण है, अंतः एकांतर कोण है, कोण 4 बराबर हो जाए कोण 6 के, ठीक है, या फिर कोण 3 बराबर हो जाए कोण 5 के, ठीक है, तो भी ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का अंतः कोणों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार जो बाह्य एकांतर कोण होंगे उनका मान भी बराबर होगा। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन है? 1 7 और 2 8, यानी कि कोण 1 बराबर आ जाए कोण 7 के, या फिर कोण 2 बराबर हो जाए कोण 8 के, तब भी ये दोनों जो है पैरेलल लाइन हो जाएंगी। बाह्य एकांतर कोण है ये सब। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तथा बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये सारे कोण अगर बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि एल रेखा जो है वो एम रेखा के समांतर है। और इसी प्रकार एक और प्रश्न है कि चित्र 5.44 में ये एंगल जो है कोण 4 और कोण 5 को मिलाकर 180 डिग्री हो जाता है, तब क्या एल समांतर होगा एम के? तो बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ। क्या होगा? हाँ, क्योंकि एल जब पैरेलल होगा एम के तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6 के बारे में भी अगर पूछता तो ये भी 180 डिग्री इन दोनों को जोड़ने पे आता। ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।